नेक्स्ट इज रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड, इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रिफिकेशन। हाँ, एस्ट्रिफिकेशन। अब इसके ऊपर पेपर में आ सकता है, अब आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे ये जस्ट ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आपने किसके साथ किसका रिएक्शन कराना है? इथेनॉइक एसिड के साथ किसका रिएक्शन? इथेनॉल का। ठीक है, तो ये आपको जस्ट ये वर्ड लिखा होगा, यू शुड रिमेंबर दैट इसका रिएक्शन इसके साथ है और क्या बनेगा। ठीक है, तो इथेनॉइक एसिड जब इथेनॉल में हम डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनता है? इथाइल इथेनॉइट प्लस वाटर। ठीक है, तो इसमें इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रिफिकेशन। और इट कैन ऑल्सो बी यूज एज करेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल देखने के लिए कि अल्कोहल है कि नहीं है, तो ये एक टेस्ट की फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, इसके भी यूजेस कर लो, फिर दैट्स एनफ फॉर टुडे। ठीक है, यूजेस कर लो। हाँ जी, यूजेस ऑफ इथेनॉल। इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, वार्निशेस, परफ्यूम्स, डाइज एटसेट्रा। हाँ, जिनकी फैक्ट्रीज है ना, पेंट्स बनाते हैं, वार्निश बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं, ठीक है, और डाइज बनाते हैं, उसमें ये इथेनॉल यूज होता है फैक्ट्रीज में। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन मेडिसिन्स लाइक कफ सिरप्स, टॉनिक्स एंड टिंटेक्चर आयोडीन। हाँ, ये सारा, ये देखो, कफ सिरप, कफ तो सर्दियों में सबको हो जाती है, सर्दी आने से पहले या गर्मी आने से पहले एक बार सबको होती है, तो कफ सिरप बनाने में भी इथेनॉल यूज होता है। टॉनिक्स, टॉनिक्स यूज करते हैं बच्चे छोटे, ठीक है, तभी तो फिर है ना, टॉनिक्स खाना ज़रूरी होता है, छोटे बच्चों को स्ट्रेंथ आती है, तो ये टॉनिक्स जो हैं उसमें भी जो केमिस्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज में जहाँ टॉनिक बनते हैं वहाँ पे भी इथेनॉल यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन अल्कोहलिक बेवरेज सच एज बियर, वाइन एंड विस्की। हाँ, ये इन चीज़ों में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एज एंटीसेप्टिक टू सेंट्रलाइज स्टरलाइज वुंड्स and सिरिंजेस syringes इन in हॉस्पिटल। hospital। ठीक है, देखो सिरिंजेस जो हैं उनको क्या करते हैं? स्टरलाइज। ठीक है, आजकल तो ये डिस्पोजेबल सिरिंजेस होनी चाहिए, स्टरलाइज में विश्वास नहीं करते। पहले ज़माने में क्या होता था, सिरिंजेस जो थी उनको बॉयल करके दोबारा रीयूज़ कर लेते थे। ठीक है, आजकल तो ये सारा कुछ ही डिस्पोजेबल है, बिकॉज इट्स वेरी रिस्की टू यूज़। ठीक है, पहले किसी की यूज़ की हुई सिरिंजेस, तो वूंड्स को स्टरलाइज करने में भी ये यूज़ होता है। कई बार वूंड कहीं पे चोट लगी होती है, तो आपको पता है कि ये एज ए, ये देखो, टिंचर ऑफ आयोडीन लगाते हैं वूंड को स्टरलाइज करने